देखो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अंग्रेजी में मैसेज करके बातें नहीं कर पाते हो, यानी कि चैटिंग नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे अंग्रेजी में मैसेज लिखना सीखोगे, कैसे उसको पढ़ना सीखोगे। आज की इस इंग्लिश क्लास में बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी स्टूडेंट को सिखाने वाला हूँ। तो जिसको भी अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना नहीं आता, मैसेज टाइप करना और इंग्लिश में आए हुए मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ना आता, वे स्टूडेंट इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। देखो, हमने आपकी टाइपिंग को मजबूत बनाने के लिए यहाँ हिंदी में एक कहानी ली है और इस कहानी को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बदलना सीखने वाले हैं, वो भी शुद्ध बिना इंग्लिश की गलती किए। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना यानी कि लिखना पढ़ना अब ऐसे सीखो। तो यहाँ कहानी है कि गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में राधा अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। अब देखो, यहाँ पे आपको गांव इंग्लिश में बनाना है, तो आप यहाँ पे पहले किसकी इंग्लिश लिखोगे, पहले जो आपका शब्द शुरुआत में गा दिया गया उसकी इंग्लिश, फिर मात्रा की। तो यहाँ देखो, जी से आपका गा हो गया। अब देखो, गा पे आ का भी मात्रा है और चंद्रमा की बिंदी लगी हुई है। जब एक ही शब्द पे चंद्रमा की बिंदी भी हो और कोई और भी मात्रा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आ का ही मात्रा दिया गया हो, कोई भी मात्रा हो सकता है। तो पहले इस मात्रा को लिखा करें, तब जाके इसको, यानी कि आ का मात्रा है तो ए से दिखा देना। अब इस चंद्रमा की बिंदी को आप केवल यहाँ पे यन से दिखाओगे, ठीक है। जब शब्द पे कोई और मात्रा होगा इसके अलावा, चंद्रमा की बिंदी के अलावा, तो आप उसको यन से दिखाओगे, ठीक है। और वी से आपका देखो वाह हो गया, इसको पढ़ते हैं गाँव की। तो के से आपका का, ये जो बड़ी की मात्रा है ना, इसे आप आई से बनाया करो। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है। देखो, ये जो आई है ना, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों बनाता है, और ये जो डबल ई है केवल बड़ी की मात्रा लगाता है। तो याद रखना, आपको ज़्यादा करके चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आई का यूज कहना है। डबल ई का यूज जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। और एक ट्रिक सीख लो, अगर सबसे किनारे एकदम लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आई का ही यूज किया करो। आगे है एक, तो ये जो आपका ए होता है इसे हम बनाते हैं ई से, और का आपका यहाँ पे के से बनेगा, तो ई और के को एक पढ़ते हैं। छोटी, तो छ बनता है सी डबल एच से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा। टा आपका टी से, टा पे देखो बड़ी की मात्रा लास्ट में, यहाँ आई का ही यूज करना, ज़्यादा करके आई ही लगाना, चाहे जो भी मात्रा मिले, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। झोपड़ी, देखो झा बनता है आपका जे और एच से, झा पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा झो। पी से आपका पा। अब देखो, इस पा पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में मिले या फिर बीच में, तब उनकी जब इंग्लिश लिखनी है तो देखो बगल में यहाँ ए लगा देना है। लेकिन अगर देखो लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द मिला करे ना, तो देखो उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, केवल शुरुआत में होगा, बीच में होगा तभी लगाएंगे। और देखो रा आपका यहाँ पे डी से, और ड़ा पे देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, झोपड़ी। में, तो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से बनती है तो यम ई को में बनाते हैं। राधा, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा। धा आपका यहाँ देखो डी एच से बनेगा, और धा पे आ का मात्रा तो यहाँ भी आप ए लगा दें, तो ए आपका हो गया राधा। आगे है अपनी, तो ये देखो जो अपनी यहाँ पे शब्द है ना, यह अप और नी से मिलके बना हुआ है, तो आपको इसी तरीके से अलग कर देना। आपने कैसे अलग किया, ध्यान से पहले इसको आराम से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पढ़ो अपनी, देखो अप को एक साथ फिर बोलते हो नी, तो जितना एक साथ बोलते हैं उतना अलग कर देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका आजमा लो यहाँ पे, कि देखो जब ऐसे आपको 3 अक्षर वाले कोई नाम या फिर शब्द दिए हों, शुरुआत में स्वर हो और लास्ट में यहाँ पे आपका क्या हो, व्यंजन हो, तो क्या होगा, अगर इस पे मात्रा नहीं है और लास्ट वाले पे मात्रा है तो शुरुआत से इन दोनों को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। आगे भी अभी अच्छे से आप सीखोगे, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आगे भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप जो होगा ना वो हमेशा अलग ही होगा। तो आ देखो ए से, पा आपका यहाँ पे पी से, आ क्या है, स्वर है, तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखते हैं, उनके बगल में ए नहीं लगता। अब देखो आपने अप को जब अलग कर दिया है तो प जो होगा वो लास्ट में आएगा अलग करने पर, और बिना मात्रा वाला होगा तो इसके इंग्लिश के बगल में आपको ए नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए फिर यन से ना करके
और यहाँ बड़ी की मात्रा तो आप आई का यूज कर दे, ए हो गया अपनी। बीमार, देखो बी से आपका बा, ए बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना। यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा, और रा देखो केवल आपका आर से बनेगा, ए लिखा है बीमार। माँ, तो यम से आपका माँ। अब देखो माँ लोग दो तरीक़ों से लिखते हैं। अगर आप हिंदी वाले की तरह ऐसे बनाओगे तो यम से माँ हो गया, यहाँ आ का भी मात्रा है और बिंदी भी है, सेम यही तरीका है ना यहाँ पे। तो पहले क्या लिख रहे हो, पहले मात्रा लगाओगे, ए से आ का मात्रा, फिर इस बिंदी को हम दिखाते हैं यन से। देखो यम ए एन को भी माँ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे पास यम डबल ए लिख करके भेजे तो इसको भी आपको माँ ही पढ़ना है, ठीक है। माँ ऐसे भी लिखा जाता है, माँ ऐसे भी। के, तो के से आपका यहाँ पे देखो का हो गया, ए की मात्रा आप यहाँ ई से करोगे तो के ई को पढ़ते हैं के। साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और था आपका टी एच से बनेगा साथ। रहती, देखो जब आप पढ़ते हो रहती तो रह को पहले फिर ती को पढ़ते हो, तो रह को अलग कर देना है, ती को अलग कर देना है। अब ट्रिक आजमा लो, सेम यही तरीका यहाँ भी है। याद रखना, जब 3 अक्षर वाले कोई ऐसे नाम और शब्द दिए हों, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे वाले पे है, तो शुरुआत से दोनों को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। सेम यही रूल यहाँ भी फॉलो होता है, भले ही शुरुआत में आपको स्वर दिया गया हो, यही तरीका आप आजमाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अलग करना है। तो रह को आपने अलग कर दिया, तो आर से रा, मात्रा यहाँ देखो नहीं है, शुरुआत में है तो ए लगा देना। लेकिन जब रह अलग हो गया तो हा आपका लास्ट में आएगा अलग करने पर, और बिना मात्रा वाला होगा तो जब एच से हा करोगे तो यहाँ ए नहीं लगाओगे। सेम इसी तरीके से फिर आपको टी से ता कहना है, लास्ट में बड़ी की मात्रा आई, ये हो गया रहती। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। थी, तो टी एच से आपका यहाँ पे था और बड़ी की मात्रा आई से, ए देखो थी हो गया। पिता, तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा पी, टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा पिता। का, तो के से आपका का और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका का। साया, तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, वाई से आपका या ए से आ का मात्रा, ए हो गया साया। बचपन, देखो ये जो आप बचपन पढ़ रहे हो, पहले बच पढ़ते हो फिर जाके पन पढ़ो। बचपन, देखो बच को एक साथ, फिर पन को एक साथ, जितना एक साथ पढ़ते हैं अलग कर देते हैं, ठीक है। जब बड़े बड़े नाम आया करें, शब्द आया करें, तो आप उनको पहले देख लिया करो कि हाँ कहाँ कहाँ अलग हो रहा है, और अलग करके ही बनाओगे तभी अच्छे से बनेगा, नहीं तो इंग्लिश गलत हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो हर जगह आप ए ही लगाते हुए फिरोगे, तो ऐसे कहने से, आप ए लगाने से यहाँ पर गलती कहने से बच जाओगे। तो देखो बी से बा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए, और चा को हम देखो केवल सी एच से दिखाएंगे क्योंकि इसको अलग किए हैं, तो ए लास्ट में आ गया। अब शुरुआत यहाँ से हो रही पन से, तो पी से पा, अब देखो यहाँ शुरू में आप ए लगा दोगे, लेकिन ना यहाँ भी लास्ट में आ गया, तो आप यहाँ यन से करोगे तो बचपन। में, तो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में। ही, एच से आपका हा, लास्ट में बड़ी की मात्रा, तो हम आई लगाएंगे ही। उठ गया था, तो ऊ देखो यू से, और ठा आपका यहाँ पे टी एस से बन जाएगा, ए हो गया उठ। देखो ये सबसे आसान तरीका है टाइपिंग कहना सीखने का, वो भी शुद्ध, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है गया था, तो आप यहाँ क्या करें, जी से गा करें, गा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करें, फिर वाई से आप गया और ए से आ का मात्रा गया। था, तो टी और एच से आपका यहाँ पे था, आ का मात्रा ए से था। स्कूल, अब देखो स्कूल क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन बनाएंगे हम हिंदी वाले की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ आधा सा है, तो कोई भी शब्द आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर उसके बगल वाले की। यानी कि देखो छोटा सा, तो आप यस लिखोगे, तुरंत आपको का लिखना होगा, तभी जाके ए आधा बनेगा। ऐसे इंग्लिश वाले में भी होता है। तो यहाँ पर आप जो का बनाओगे ना, वह सी और एच के साथ बनाओगे। जब सी के साथ एच होता तो हम सी को का पढ़ते हैं। यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो आप क्या करोगे, डबल ओ लगाओगे, और ला आपका यहाँ पे यल से बनेगा, ए लिखा हुआ है स्कूल। जाने, तो देखो जैसे आपका यहाँ पे जा हो गया, ए से आ का मात्रा जा। अब देखो यहाँ पे ना है, तो आप यहाँ यन से ना करें और ए की मात्रा को ई से दिखाएंगे, तो ए हो जाएगा जाने। का, तो के से आपका का और ए से आ का मात्रा का। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सपना। अब देखो ये जो सपना है, इसमें क्या है, 3 शब्द हैं, शुरुआत 2 पे मात्रा है, तो यहाँ पे 2 को अलग कर देना, इसको अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे से छोटा सा होगा, फिर यहाँ पे ए लगाना, फिर पा को हम केवल पी से दिखाएंगे। अब यहाँ तो ए नहीं लगाना है, फिर यन से आपका ना हो गया और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया आपका यहाँ पे सपना।
आगे है आँखों, ये देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ आप यहाँ क्या करेंगे, डबल ए से बनाएंगे। अब देखो ये स्वर है ना, स्वर के ऊपर अगर ऐसे बिंदी रहती तो इसको हम यन के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यन। और खा आपका यहाँ पे केच से, फिर यहाँ पे ओ की मात्रा को हम यहाँ पे ओ से दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आँखों में। फिर यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा, ए आपका में हुआ था। तो टी और एच से आपका यहाँ पे था, आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे था हो गया। पर तो पी से आपका पा मात्रा नहीं, तो यहाँ पे ए, और रा आपका आर से, तो पी ए आर से पर हो गया। लास्ट में ए नहीं लगाओगे, ए आपको पता है क्यों नहीं लगाना है, पेट। तो पी से आपका पा, ई से ए की मात्रा पे, और टी से आपका टा, पेट की। तो के से आपका का, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा, तो आपको आई यूज कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा की। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है भूख, देखो भा आपका बी और एच से बनेगा। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो चाहे छोटा ऊ का रहा करे चाहे बड़ा ऊ का, आप ज़्यादा करके यू से दिखाया करिए, ठीक है। और जहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ आपको यू ही यूज कहना है। और खा आपका यहाँ पे देखो केच से बन जाएगा, ए लिखा हुआ है भूख। चलिए आगे देखते हैं। ने, यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने। किताबें, तो के से आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा की। टी से आपका ता, ए से आ का मात्रा ता। बा आपका बी से बनेगा और ए की मात्रा ई से, ए हो गया आपका किताबें। छीन ली, देखो छ बनता है सी डबल एच से, ये बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ आई से दिखाओगे, और ना आपका यहाँ पे यन से बन जाएगा, इसको पढ़ते हैं छीन ली। तो यल से आपका ला और आई से बड़ी की मात्रा, ए आपके यहाँ पे हो गया ली। वह, तो वी से वाह मात्रा नहीं थी, यहाँ पे ए लगाना, और इस हक को हम केवल ऐसे दिखाएंगे, तो ए हमारा हो जाएगा वह। दिन भर, अब देखो ये जो दिन भर शब्द है ना, यह दिन और भर से मिलके बना हुआ है, ठीक। पहले दिन पढ़ते हो फिर भर पढ़ते हो, तो आपको यहाँ पे डी से दा कहना, आ से छोटी की मानता दी, यन से आपका ना, ए हो गया दिन। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तो भा आपका देखो बीच से बनेगा, मात्रा है तो यहाँ पे ए, और रा आपका यहाँ पे आर से, ए हो गया दिन भर। दूसरों, अब देखो ए आपका लिखा है दूसरों, तो याद रखना जब ऐसे आपको 3 अक्षर वाले कोई नाम और शब्द मिला करें, तो आप देखो अगर शुरुआत और लास्ट में मात्रा हो, बीच में मात्रा ना हो, तो शुरुआत से दोनों को अलग करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दूस लिखो, देखो डी से आपका दा, ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो आप यू ही कहना, छोटा सा आपका ऐसे से, ठीक है। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं क्योंकि ये लास्ट में होगा सा, फिर आर से रा करके ओ से ओ की मात्रा। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया के। घरों, तो जी और एच से आपका यहाँ पे घा, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना, रा आपका आर से, फिर ओ से ओ की मात्रा घरों में। तो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा, ए हो गया में। बर्तन, तो बी से आपका बा, अब देखो इस बा पे नहीं मात्रा है शुरू में, तो यहाँ पे ए करो। अब देखो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो बर्तन, तो यहाँ देखो बा के बाद रा, रा के बाद ता, ता के बाद आप ना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बा आपने लिख लिया, अब आर से आपको रा कहना है, फिर टी से ता। अब देखो इस ता पे नहीं मानता, तो यहाँ पे ए कहना, और ना आपका यहाँ पे यन से बर्तन। आगे है माजती, अब देखो माजती में क्या है, शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं, तो माज और ती से आपका माजती बना है, इसी तरीके से अलग कहना है। तो यम से आपका माँ, आ का मात्रा, ए से माँ, देखो मात्रा भी है ऊपर बिंदी, तो इसको हम दिखाते हैं यन से, और जा आपका जे से, फिर टी से ता कहना है, और लास्ट में बड़ी की मानता है तो आई लगा देना है, ठीक है। थी, तो टी और एच से आपका यहाँ पे था, और आई से बड़ी की मात्रा, ए हो जाएगा थी। जब, तो जे से आपका जा, मात्रा नहीं ए, और बा आपका यहाँ पे बी से बनेगा, तो जे बी को पढ़ते हैं जब। कभी, तो के से का, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए कहना, भा आपका बी और एच से बनेगा, और बड़ी की मात्रा हम यहाँ पे आई से बनाएंगे, ए हो जाएगा कभी। स्कूल, अब देखो स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे कि एस से आपका यहाँ पे छोटा सा बन जाएगा आधा, लेकिन यहाँ पे का आप सी एस से बनाओगे, और डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा, और यल से आपका ला। के, तो के से का और ई से ए की मात्रा, ए हो गया के। बच्चों, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए। अब देखो ए आधा चाहे तो इसको लिखो, तुरंत इस चा को लिख देना, यानी कि एक सी एच से आप चा करोगे तुरंत अगला भी आपको सी एच लिखना पड़ेगा, और ओ से ओ की मात्रा। को,
तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को। देखती, अब देखो शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं, तो देख को अलग कर दो, ती को अलग कर दो। तो डी से द और ई से ए की मात्रा हो गया दे, और खा आपका यहाँ पे केच से, यहाँ ए लगाना नहीं है, टी से ता, और यहाँ पे आप आई से बड़ी की मात्रा करेंगे तो ए हो जाएगा आपका देखती। तो टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा तो। आगे है आंसू। अब देखो ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल ए से करेंगे। अब देखो स्वर के ऊपर अगर बिंदी है तो आप इसको एन के रूप में यहाँ पे दिखाएंगे। फिर छोटा सा एस से, ये बड़ा ऊ का मात्रा तो आप इसे यू से ही दिखाना, क्योंकि चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ज़्यादा करके हम यू लगाते हैं। आगे लिखा हुआ है चुपचाप। अब देखो यहाँ पे चुप और चाप से मिलके बना हुआ है, तो पहले चुप की इंग्लिश लिखो। तो सी एच से आपका चा, छोटा ऊ का मात्रा है उसे चू, और पी से आपका पा। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं क्योंकि ये लास्ट में है। फिर यहाँ पे हम सी और एस से चा करेंगे, ए से आ का मात्रा और पी से आपका पा। गालो, तो जी से गा, ए से आ का मात्रा गा, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, ये हो गया आपका गालो। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पर, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, और रा आपका यहाँ पे आर से बनेगा पर। गिर, तो जी से गा, आई से छोटी की मात्रा गी, और आर से आपका रा, ए हो गया गिर। जाते, तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, फिर टी से हम ता करेंगे, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका जाते। माँ, तो देखो यम से माँ, आ का मात्रा ए से, फिर ऊपर की बिंदी को यन से। की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। दवा, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए, और वा को आप यहाँ डब्लू से दिखाओगे, फिर ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका दवा। चलिए थोड़ा सा और है, आगे देखते हैं। के लिए, यानी कि दवा के लिए, तो के से आपका का, ई से ए की मात्रा के। लिए, तो यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, और एड़ी वाला ए आपका देखो ई से बनता है, कहीं भी इसको दिखना ई से बनाना। वह, तो वी से वाह, मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए, और एच से आप यहाँ पे हा करेंगे तो ये हो जाएगा वह। अपने, देखो ये जो अपने है यह अप और ने से मिला है, तो अप कहीं भी लगा हो, किसी के साथ लगा हो, उसको अलग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ आपका देखो ए से बन जाएगा। अब यह स्वर है तो यहाँ पे ए नहीं लगाना है। पी से आपका पा हो गया। अब यहाँ भी ए नहीं क्योंकि ये लास्ट में है। फिर यन से आपका ना, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका अपने। हिस्से, तो एच से आपका हा, और आई से छोटी ई की मात्रा ही। यहाँ पे देखो ये आधा सा है, ये पूरा सा है, तो पहले इसको लिखना, यानी कि इससे आपके यहाँ पे आधा सा, फिर इसको हम पूरा सा के रूप में यूज करेंगे इस एस को। फिर ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका हिस्से। की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। रोटी, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, टी से आपका टा, लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा तो आई का यूज करें रोटी। भी, तो बी और एस से आपका भा, और बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया भी। छोड़ देती, तो सी डबल एस से आपका यहाँ पे हो गया छा, ओ से ओ की मात्रा छो, और डा आपका डी से छोड़। देती, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा, ए हो गया दे, टी से ता और आई से बड़ी की मात्रा ती, देती। बरसात, देखो ये जो आपका बरसात है ना, ये बर और सात से मिलके बना हुआ। देखो जब ज़्यादा करके आपके 4 शब्द वाले कोई नाम ऐसे आते हैं तो उनको ज़्यादा करके 2 और 2 को अलग ही कहना होता है, लेकिन एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं थी यहाँ पे ए, और रा आपका केवल आर से देखो बर हो गया। अब यहाँ ए नहीं, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, और टी से हम यहाँ पे ता करेंगे बरसात। की, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। रातों, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, टी से आपका ता, ओ से ओ की मात्रा तो रातों। में, तो यम से माँ और फिर ई से ए की मात्रा में। झोपड़ी, तो देखो जे और एस से आपका यहाँ पे झा, ओ से ओ की मात्रा झो। अब देखो ये जो आपका झोपड़ी है ना, यह झो और पड़ी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से हो रही थी, आपको यहाँ पी से पा करने के बाद ए लगाना होगा, और डा आपका डी से और आई से बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। चलिए, टपकती, अब देखो इसमें भी 4 शब्द हैं, लेकिन ये आपका टपक और ती से मिलके बना हुआ है, तो जिसको हम पढ़ते हैं टपकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले टपक लिखो, तो टी से टा मात्रा नहीं ए, पी से आपका पा, यहाँ भी ए, लेकिन इस का को केवल के से बस। फिर टी से ता करके और बड़ी की मात्रा को आई से दिखा देना है, टपकती। पर, तो पी से पा मात्रा नहीं यहाँ पे ए, और रा आपका आर से पर। दिल में,
तो डी से दा, आई से छोटी ई की मानता दी, और ला आपका यल से दिल, में यम से माँ और ई से ए की मात्रा में, उम्मीद। अब देखो ऊ आपका यू से, यहाँ देखो आधा माँ पूरा माँ है तो आप यम और यम यहाँ पे यूज करोगे। ए बड़ी की मात्रा है तो आपको देखो आई से ही दिखा देना है, और डी से आपका दा। अगर देखो आप इस आई के स्थान पे डबल ई का भी यूज कर दोगे ना, तभी ये उम्मीद ही पढ़ा जाएगा। कोई डबल ई लिख के भेजे तो उसको गलत मत बोलिएगा, ठीक है, उसको भी उम्मीद पढ़िएगा। जलती, देखो शुरुआत दो पे नहीं है, तीसरे पे है, तो जल को अलग कर देना है, ती को अलग। तो यहाँ पे जे से जा मात्रा नहीं ए, और ला को हम केवल यल से दिखाएंगे जल, यहाँ तो ये लगाना नहीं है। टी से ता करके हम आई से बड़ी ई की मात्रा यूज करेंगे, ए हो गया जलती। रहती, तो रह और ती से मिलके बना है, तो आप पहले यहाँ पे रह लिखो, तो आर से रा ए लगाना, और हा को केवल एच से हो गया आपका रह। अब यहाँ ए नहीं, फिर टी से हम ता करेंगे और आई से बड़ी की मात्रा यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना और है, इसी में आपका होमवर्क भी रहेगा। एक दिन, तो ए देखो आपका ई से बनता है, और के से आपका का, ए हो गया आपका एक दिन। तो यहाँ पे डी से दा, आई से छोटी ई की मानता दी, यन से आपका ना, ए हो गया दिन। माँ, तो यम से माँ, आ का मात्रा ए से माँ, और ऊपर की इस बिंदी को हम दिखाएंगे यन से, तो ए हो जाएगा हमारा माँ। की, तो के से आपका का, और आई से बड़ी की मात्रा की। यहाँ देखो लिखा है तबीयत, लिखो यार तबीयत होना था, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाना। देखो टी से आपका यहाँ पे ता मात्रा नहीं ए, बी से आपका बा, और आई से छोटी ई की मात्रा बी, वाई से या मात्रा नहीं ए, और टी से आपका था तबीयत। इतनी, देखो इत और नी को अलग कर देना, भले ही शुरुआत में आपका स्वर हो, लेकिन अलग उसी की तरीके से होगा जो आप यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो आई से आपका ई, टी से आपका ता इत हो गया, फिर यन से ना करके, और आई से बड़ी ई की मानता नी, इतनी। बिगड़ी, अब देखो बिग और डी शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं, तो ऐसे अलग कर दें। लेकिन यहाँ देखो इस तरीके से नहीं हुआ है, इसलिए बोलता हूँ कि आप एक बार पढ़ लिया करो कि कितना हम पहले पढ़ रहे हैं, कितना बाद में, ठीक है। आप पढ़ो बिगड़ी, देखो बिग के बाद डी, तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, और जी से आपका गा, देखो बिग हो गया। अब यहाँ ए नहीं, डी से आपका डा, और आई से आपकी बड़ी की मात्रा, ए हो गया बिगड़ी। की, तो के से का, और आई से बड़ी की मात्रा की। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके आपको बताना है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। शाम को अपनी क्लास 6 बजे से शुरू होती है, आना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए।